प्रातःकालीन स्नेही वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। उपनिषदों में एक बड़ी प्राचीन कथा है, तुलाधर वैश्य की कथा। एक तपस्वी वर्षों से तपश्चर्या कर रहा है। जाजली उस तपस्वी का नाम है। उसने इतनी घनघोर तपश्चर्या की कि शरीर को उसने वृक्ष की तरह सुखा दिया, जैसे सूखी ठूंठ हो। हिलता नहीं था। वह ऐसा अडिग खड़ा रहता था कि कहते हैं कि पक्षियों ने घोंसले बना लिए, उसकी जटा में अंडे रख दिए। अंडे बड़े हो गए, अंडे फूट गए, बच्चे हो गए। पक्षी जब उड़ गए तभी जाजली वहाँ से हटा, सोच कर कि बच्चों को तकलीफ़ होगी, अंडे हैं, गिर ना जाए। वह खड़ा ही रहा, हिला डुला भी नहीं, भीख मांगने भी नहीं गया। महीनों भूखा रहा, लेकिन जब बच्चे आकाश में उड़ गए तब वह हिला। पर उस दिन उसे बड़ा गौरव और बड़े गर्व का भाव पैदा हुआ कि मुझ जैसा तपस्वी कौन, मुझ जैसा अहिंसक कौन। एक अकड़ पैदा हुई। जब उसके भीतर यह अहंकार का भाव उठ रहा था तब उसने एक आवाज़ सुनी एकांत जंगल में कि कोई हंस रहा है। किसी अदृश्य शक्ति की आवाज़ कि जाजली, अहंकार से मत भर। अगर ज्ञानी खोजना हो तो पहले तुलाधर वैश्य के चरणों में जाकर बैठ। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि तुलाधर और वैश्य और उसके चरणों में जाजली जैसा तपस्वी बैठे, जिसके बालों में पक्षियों ने घोंसले बनाए और जो हिला नहीं। ऐसी जिसकी अहिंसा है और ऐसी जिसकी दया और करुणा है। मगर देखना तो पड़ेगा ही जाकर कि यह कौन है तुलाधर वैश्य। तो वह खोजने गया। काशी में तुलाधर वैश्य था। वह उसके पास गया। उसे तो भरोसा ही नहीं आया। वह एक साधारण दुकानदार था और दिन रात तराजू पकड़े रहता था, इसलिए उसका नाम तुलाधर हो गया था। तौलता ही रहता था चीज़ें, वह तौल ही रहा था। ग्राहकों की भीड़ थी कि जाजली पहुंचा तो उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। इतना ही कहा कि जाजली तू बैठ, बहुत परेशान मत हो कि तेरे जटाजूट में पक्षियों ने घोंसले रखे। बहुत मत अकड़ कि तू हटा नहीं, पक्षी बड़े हो गए, उड़ गए तब हटा। बैठ, शांति से बैठ, पहले मुझे ग्राहकों को निपटा लेने दे। यह बात जब तुलाधर ने कही तो जाजली बहुत हैरान हुआ। कहा, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। यह आदमी जानता तो है ही कुछ, मुझसे तो आगे ही है निश्चित रूप से। इसने तो सब बात ही खराब कर दी और इसके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कला क्या है, साधना क्या है। बैठ गया लेकिन ध्वस्त हो गया अहंकार। देखता रहा बैठे बैठे। अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए, भली भांति बोले तुलाधर से, कोई अपमान भी किया, दुकान दुकान का हिसाब। लेकिन तुलाधर समान रहा, समभावी रहा। ना तो क्रोध, ना राग, ना तो किसी से पक्ष, ना विपक्ष। जाजली बैठा देखता रहा। उसकी तुला में किंचित मात्र कोई फर्क ना पड़ा। अपने आए, पराए आए, उसका तौल एक सा ही रहा। शाम जब हो गई, दुकान जब बंद होने लगी तो जाजली ने कहा, मेरे लिए क्या उपदेश है। तो तुलाधर ने कहा, मैं तो एक साधारण दुकानदार हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। इतना ही मैं जानता हूँ कि जैसे तराजू के दोनों पलड़े जब समान होते हैं तो एक संतुलन सध जाता है, ऐसे ही जब मन के दोनों ही पक्ष, क्रोध का, अक्रोध का, प्रेम का, घृणा का, राग का, द्वेष का, समतुल हो जाता है और भीतर का तराजू सध जाता है, उसी क्षण, बस उसी क्षण समाधि घट जाती है। मैं तो तराजू को साधते साधते खुद भी सध गया और ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। ना तो पक्षियों ने घोंसले बनाए, ना मैंने कोई तपश्चर्या की। मैं साधारण दुकानदार हूँ जाजली, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ। पर मेरा कुलराज इतना है कि तराजू को साधते साधते मुझे साधने की कला आ गई। और एक बात मैंने पकड़ ली कि जब भीतर बिल्कुल संतुलन होता है तो अहंकार शून्य हो जाता है। संतुलन शून्यता है और उसी शून्य में पूर्ण उतर आता है।
पर ये तो एक दुकानदार की बातें हैं। तुम बड़े पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, तुम तपस्वी हो, तुम्हें इससे शायद कुछ लाभ हो ना लाभ हो, इतना ही मैं जानता हूँ, इतना मैं कहे देता हूँ। जंगल में रहो और अहंकार पकड़ जाए तो फेंक दिए गए संसार में, और संसार में रहो और तराजू समतुल हो जाए तो हिमालय उपलब्ध हो गया बाज़ार में। प्रश्न नहीं है कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, प्रश्न यह है कि तुम क्या हो। तो जब मैं कहता हूँ कि परमात्मा के मार्ग पर सब स्वीकार है, घर गृहस्थी परिवार, तब तुम ध्यान रखना, हिमालय, एकांत, निर्जन, संन्यास वह भी स्वीकार है। अस्वीकार कुछ है ही नहीं। जीवन को तरल बनाओ और तुम्हारे जीवन की धारा जिस तरफ बहती हो, जहाँ बहने में तुम्हें सुख और रस उपलब्ध होता हो, वहीं बहे चले जाओ। रस कसौटी है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।